नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे अंतरिक्ष के 10 अद्भुत तथ्यों के बारे में। अंतरिक्ष एक ऐसा रहस्यमयी स्थान जो हमेशा से ही इंसानों के लिए कौतूहल का विषय रहा है। इसकी अनंत गहराइयों में छिपे हैं कई सारे रहस्य और रोमांच। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं अंतरिक्ष के इस अद्भुत सफर पर और दिखाते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि स्पेस में आवाज क्यों नहीं सुनाई देती? यह एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण सवाल है जो हमें अंतरिक्ष के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है। इसका जवाब है साउंड वेव्स का संचरण। साउंड वेव्स या ध्वनि तरंगें वाइब्रेशंस के रूप में ट्रैवल करती हैं। साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए एक माध्यम चाहिए होता है, जैसे कि हवा, पानी या कोई ठोस चीज। जब हम बात करते हैं तो हमारी आवाज हवा के माध्यम से ट्रैवल करती है और हमारे कानों तक पहुंचती है। लेकिन अंतरिक्ष एक वैक्यूम है, मतलब वहां हवा या कोई दूसरा माध्यम नहीं है जिसके द्वारा साउंड वेव्स ट्रैवल कर सकें। वैक्यूम का मतलब है कि वहां कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होते जो वाइब्रेशंस को कैरी कर सकें। इसलिए अगर अंतरिक्ष में कोई चिल्लाता भी है तो उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देगी। ये एक बहुत ही अजीब और अनोखा अनुभव हो सकता है, खासकर उन एस्ट्रोनॉट्स के लिए जो स्पेस में काम करते हैं। ये एक अजीबोगरीब फैक्ट है, लेकिन ये सच है। अंतरिक्ष में ध्वनि का कोई अस्तित्व नहीं है और यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी पृथ्वी कितनी अनोखी है। अंतरिक्ष एक शांत और रहस्यमय जगह है जहां ध्वनि का कोई अस्तित्व नहीं है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि वहां कितनी और मिस्ट्रीज छुपी हो सकती हैं। अंतरिक्ष की यह शांति और रहस्य हमें हमेशा फैसिनेट करते रहेंगे और हमें और अधिक जानने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। टाइम एक ऐसा आयाम जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में समय धीमा हो जाता है? ये अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है। ये घटना आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कारण होती है। इस थ्योरी के अनुसार गुरुत्वाकर्षण समय को प्रभावित करता है। चूंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से बहुत कम होता है, इसलिए वहां समय धीमा चलता है। ये अंतर बहुत कम होता है, लेकिन ये मापने योग्य होता है। पृथ्वी पर पानी गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर बहता है, लेकिन अंतरिक्ष में जहां गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव बहुत कम होता है, पानी एक गोलाकार आकार ले लेता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जब उन पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम होता है तो वे एक गोलाकार आकार बना लेते हैं, जो सरफेस टेंशन का परिणाम है। यह एक सुंदर और अद्भुत दृश्य होता है। चैप्टर 4। हम पृथ्वी से सूर्य को पीले रंग का देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्पेस में सूर्य का असली रंग सफेद होता है? पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर सूर्य के प्रकाश को स्कैटर कर देता है, जिससे हमें सूर्य पीला दिखाई देता है। लेकिन अंतरिक्ष में, जहां कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, सूर्य का प्रकाश बिना स्कैटर हुए सीधे हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिससे वह सफेद दिखाई देता है। यह एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हमें यह बताता है कि हमारी धरती पर चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वे असल में हैं। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है तो यह विभिन्न गैसों और कणों से टकराता है। यह स्कैटरिंग प्रक्रिया प्रकाश के विभिन्न रंगों को अलग अलग दिशाओं में बिखेर देती है। यही कारण है कि हमें आकाश नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीला प्रकाश सबसे अधिक बिखरता है। और जब सूर्य अस्त होता है तो प्रकाश का अधिक हिस्सा एटमॉस्फेयर में लंबी दूरी तय करता है, जिससे लाल और नारंगी रंग अधिक दिखाई देते हैं। अंतरिक्ष में, जहां कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, सूर्य का प्रकाश बिना किसी स्कैटरिंग के सीधे हमारी आंखों तक पहुंचता है, इसलिए वहां सूर्य का रंग सफेद दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में होते हैं तो वे सूर्य को सफेद रंग में ही देखते हैं। यह उनके लिए एक अद्भुत अनुभव होता है। यह अंतर हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी परसेप्शन और वास्तविकता में कितना अंतर हो सकता है। सूर्य का प्रकाश वास्तव में सभी रंगों का मिश्रण होता है, जिसे हम व्हाइट लाइट कहते हैं। जब हम एक प्रिज्म का उपयोग करते हैं तो यह व्हाइट लाइट को विभिन्न रंगों में विभाजित कर देता है, जिससे हमें रेनबो दिखाई देता है। इसलिए अंतरिक्ष में सूर्य का सफेद रंग हमें यह याद दिलाता है कि प्रकृति के रहस्य कितने अद्भुत और जटिल हो सकते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमारी धरती पर चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वे असल में हैं,
और हमें हमेशा जिज्ञासु और खोजी बने रहना चाहिए। तो अगली बार जब आप सूर्य को देखें तो याद रखें कि अंतरिक्ष में उसका रंग सफेद होता है। स्टे क्यूरियस। चैप्टर 5। पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है। यह पर्वत हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है और इसे चढ़ने के लिए दुनिया भर के पर्वतारोहियों का सपना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में एक पर्वत ऐसा भी है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है? यह पर्वत मार्स ग्रह पर स्थित है और इसका नाम है ओलिम्पस मॉन्स। ओलिम्पस मॉन्स एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी है जिसकी ऊंचाई लगभग 25 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई लगभग 600 किलोमीटर है, जो इसे एक विशाल संरचना बनाती है। ओलिम्पस मॉन्स का निर्माण लाखों साल पहले हुआ था और यह आज भी एक सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। इसके विशाल लावा प्रवाह और ज्वालामुखीय गतिविधियों ने इसे एक अद्वितीय भूवैज्ञानिक संरचना बना दिया है। यह इतना बड़ा है कि अगर आप इसके ऊपर खड़े हों तो आपको यह एहसास भी नहीं होगा कि आप एक पर्वत पर खड़े हैं, क्योंकि इसकी ढलान बहुत ही धीमी है। इसकी ढलान इतनी धीमी है कि आप इसे पैदल चलकर भी पार कर सकते हैं और आपको यह महसूस नहीं होगा कि आप एक पर्वत पर चढ़ रहे हैं। वैज्ञानिकों के लिए ओलिम्पस मॉन्स एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय है। यहाँ की भूवैज्ञानिक संरचना और ज्वालामुखीय गतिविधियों का अध्ययन करके वे मार्स के इतिहास और उसके भूवैज्ञानिक विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भविष्य में जब मानव मार्स पर जाएगा तो ओलिम्पस मॉन्स एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र होगा। यह पर्वत न केवल अपने विशाल आकार के कारण बल्कि अपने वैज्ञानिक महत्व के कारण भी महत्वपूर्ण होगा। इस प्रकार ओलिम्पस मॉन्स न केवल मार्स का बल्कि पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा पर्वत है। इसकी विशालता और अद्वितीयता इसे एक अद्वितीय प्राकृतिक आश्चर्य बनाती है। चैप्टर 6। अंतरिक्ष में तापमान बहुत ही अलग अलग होता है। कुछ स्थानों पर तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो वहीं कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है। अंतरिक्ष का सबसे ठंडा स्थान बूमेरांग नेबुला है, जो पृथ्वी से लगभग 5000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इस नेबुला का तापमान -273 डिग्री सेल्सियस है, जो एब्सोल्यूट जीरो से सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। यह तापमान इतना कम होता है कि यहां एटम्स भी अपनी गति लगभग बंद कर देते हैं। चैप्टर 7। हमारा सोलर सिस्टम 8 ग्रहों से मिलकर बना है, जिनमें से बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। यह इतना विशाल है कि इसमें हमारे सोलर सिस्टम के बाकी सभी ग्रह समा सकते हैं। बृहस्पति एक गैस दानव है, मतलब यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है। इसके एटमॉस्फेयर में बहुत बड़े बड़े तूफान आते रहते हैं, जिनमें से एक तूफान, जिसे ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है, पृथ्वी से भी बड़ा है। चैप्टर 8। अंतरिक्ष में सबसे छोटा ग्रह बुध है। बृहस्पति के विपरीत बुध हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह इतना छोटा है कि यह पृथ्वी के चांद से भी छोटा है। बुध सूर्य के सबसे पास का ग्रह है, इसलिए यहाँ दिन का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लेकिन रात में तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यह तापमान में बहुत ज्यादा अंतर बुध के पास एटमॉस्फेयर न होने के कारण होता है। चैप्टर 9। अंतरिक्ष में सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति न केवल हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, बल्कि यह सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह भी है। यह अपनी धुरी पर सिर्फ 10 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है, जबकि पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। बृहस्पति की यह तेज गति इसके विशाल आकार और गैसीय बनावट के कारण है। चैप्टर 10। अंतरिक्ष में सबसे दूर स्थित तारा UY स्कूटी है। हमारा सूर्य एक तारा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी आकाशगंगा में अरबों तारे हैं? इनमें से कुछ तारे हमारे सूर्य से भी कई गुना बड़े और चमकीले हैं। अंतरिक्ष में अब तक खोजा गया सबसे बड़ा तारा UY स्कूटी है, जो पृथ्वी से लगभग 9500 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह तारा इतना विशाल है कि अगर इसे हमारे सूर्य के स्थान पर रख दिया जाए तो यह बृहस्पति की कक्षा तक फैल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। उम्मीद है आपको अंतरिक्ष के यह 10 अद्भुत तथ्य जानकर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।